गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आपने बहुत बढ़िया वर्कआउट किया। मैं जस्ट देख रही थी आप लोग सब पूरी एनर्जी के साथ वर्कआउट कर रहे थे। बहुत ज़रूरी भी है। जब आप किसी चीज़ को करते हैं तो दिल से करेंगे तो उसका रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग ही आता है, जितना आप खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप चाहे वेट गेन करने के लिए, वेट लूज करने के लिए, जनरल हेल्थ के लिए हैं, तो उसका रिजल्ट तभी बढ़िया आएगा जब आप उसको पूरे दिल के साथ करते हैं, पूरा डेडिकेटेड होकर के करते हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक इसमें बात करने वाले वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10 मिनट लगेंगे टॉपिक कवर करने में, और आप कोशिश कीजिए कि कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लगे कि ये मुझे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, ये मेरे लिए बहुत खास है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये मुझे पहली बार पता चला है, उसको डायरी में नोट जरूर करिएगा। ओके, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी है जैक एंड बिल की। तो जैक जो था एक वुड कटर था, वो एक कंपनी में जॉब करता था, और उसको वहाँ करीबन 4-5 साल हो गए थे जॉब करते हुए। तो वो 9 to 5 की जॉब करता, दिन भर लकड़ियाँ काटता, और वो जिस कंपनी में जॉब करता था, जिस कंपनी के लिए, इस मालिक के लिए, वहाँ पे जितना भी उसका मतलब दिन भर का काम था, उसके अकॉर्डिंग उसको महीने की उसको जो पेमेंट थी वो मिलती थी, महीने में सैलरी मिलती थी। लेकिन 5 साल में जैक ने कुछ खास तरक्की नहीं करी, मतलब कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अब उसने खैर वो अपनी मेहनत कर रहा था, बहुत हार्डवर्क करता था। 4-5 साल के बाद कंपनी को ऐसा लगा कि नहीं, ये इससे ज़्यादा मतलब फ़ायदा नहीं हो रहा, इसकी जो प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है। उन्होंने एक और पर्सन को हायर किया जिसका नाम था बिल। अब बिल जो था वो भी उसके जितना वो टाइम स्पेंड करता वहाँ पे, वो भी उतना ही टाइम स्पेंड करता, 9 to 5 का टाइम स्पेंड करता वहाँ, उतनी ही मेहनत करता। लेकिन उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो उससे ज़्यादा काम कर पाता था उसी लिमिटेड टाइम पीरियड में। 1 साल में बिल की तरक्की हो गई, काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट मिला उसे। तो जैक को रियलाइज़ हुआ कि कंपनी ने शायद मेरे साथ मतलब नाइंसाफ़ी की है। मुझे 5 साल हो गया है, मैंने कुछ खास अपने मतलब लाइफ में, मतलब मेरी सैलरी में कोई ग्रोथ नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। मैं भी उतना ही टाइम स्पेंड करता हूँ, ये भी उतना ही टाइम कर रहा है, ये तो नाइंसाफ़ी है। वो जाके अपने बॉस से मिलता है, बॉस को बोलता है कि आपने तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी करी है, 5 साल आपके साथ हो गए, इस कंपनी को मैंने पूरे दिल से जो है अपना पूरा टाइम दिया, कोई काम की चोरी नहीं की, पूरा हार्डवर्क किया, फिर भी मुझे जो इतनी अच्छी तरक्की नहीं जितनी की आपने बिल को दी, ऐसा क्यों किया? मतलब ये देखो, हमने तो आपको भी मतलब 1 साल 5 साल पूरा वॉच किया, उसको 1 साल वॉच किया, उसने अच्छा काम किया। तो बोला लेकिन उसमें ऐसी क्या खास बात है, उसकी ग्रोथ इतनी बड़ी, मतलब वो इतना अच्छा कैसे कर पाता है सेम टाइम ड्यूरेशन में? बोला ये तो आप उससे से जाके पूछो, हम कैसे बता सकते हैं, है ना। तो वो बिल के पास जाता है, बिल से पूछा उसने कि भाई क्या है आप, ऐसा कैसे आप, मतलब सेम टाइम पीरियड में हम 9 to 5 का जॉब करते हैं, लेकिन आप मेरे से ज़्यादा लकड़ियाँ काट पाते हो, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, आपसे ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करता हूँ फिर भी। तो बिल ने उसको रिप्लाई किया कि मैं हर 2 घंटे के बाद जो मेरी कुल्हाड़ी है उसको मैं धार लगाता हूँ, ताकि अगली बार जब मैं उससे काम लूँ तो वो धार के साथ काम करूँ, तो वो बहुत ईजिली मैं लकड़ियों को काट पाता हूँ, ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। ओके, तो तुमने अपनी कुल्हाड़ी में लास्ट कब धार लगवाई थी? तो अच्छा, तो देखिए हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है। अगर हम अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहते हैं तो हमारे अगर हम जॉब में हैं, हमारा बिजनेस है, हमारा किसी भी प्रोफेशन में अपनी स्किल को हम अगर इम्प्रूव करते हैं तो हमारी ग्रोथ उतनी बढ़िया होती है। जनरली आपने देखा होगा कि अगर हम जॉब कर रहे हैं, जॉब में हमें लगता है कि हमारे कुछ सीनियर्स हैं, वो हमसे एज में कम है, लेकिन वो कंपनी में आते ही उनको काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं और हम उस चीज़ से भागते हैं। सपोज जैसे भी कुछ साल पहले की बात है, जब रिसेंटली हर ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर वगैरह सेटअप लगने शुरू हो गए, तो जो पहले के जो लोग सोचते हैं नहीं हमसे तो नहीं होगा, ये नई चीज़ें, ये कंप्यूटर वगैरह ये हमारे बस की बात नहीं, हम तो मैनुअली इतना अच्छा कर लेते हैं, हमें क्या जरूरत है। तो जिन्होंने उसको एक्सेप्ट किया वो आगे बढ़ के, जिन्होंने नहीं किया वो शायद वहीं के वहीं रहे होंगे, उनकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी। तो हमेशा अपने स्किल डेवलपमेंट में हमें ध्यान देना है। जितना स्किल आप शार्प करेंगे उतनी आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, मदर हैं, अपने खाने को नए तरीके से नहीं बनाएंगे तो फैमिली खुद बोलेगी क्या मम्मी वही वैसे ही टेस्टलेस आप फूड बना रहे हो, है ना, कोई नया चीज़ ट्राई नहीं करते आप।
तो ये हर चीज में, हर फील्ड में ये चीजें मायने रखती है। स्किल इम्प्रूवमेंट, ब्रेन की अगर हम बात करें, ब्रेन को अच्छा खाना देना, जितना ब्रेन को बढ़िया फूड देंगे, बढ़िया नरिश करेंगे, उतना बढ़िया वो काम करेगा, उतना बढ़िया शार्प रहेगा, मेमोरी बहुत शार्प रहेगी, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, नेगेटिविटी नहीं आएगी, और माइंड जितना बढ़िया होगा, फ्रेश होगा, वो हमें उतना और ज़्यादा सपोर्ट करेगा बॉडी को ऑर्डर देगा हर एक चीज़ करने के लिए, प्रॉपरली करने के लिए। तो ब्रेन के लिए बढ़िया फूड क्या है? ब्रेन के लिए बढ़िया फूड होता है अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे वीडियोस देखना, मोटिवेशनल वीडियोस देखना, या अपने स्किल से रिलेटेड वीडियोस देखना। जिस भी चीज़ में आप जॉब करते हैं, सपोज आप वर्किंग हैं, आप टीचिंग में हैं, आप जिस भी फील्ड में जॉब करते हैं, कोई आपका बिजनेस है, उसमें भी नई नई चीज़ें आ रही है, अपडेशन हो रही है, तो अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपने ब्रेन को अच्छा खाना दीजिए। ओके, अब बात आती है बॉडी की। तो अगर हम अपने माइंड को अच्छा खाना देते हैं तो बॉडी, तो माइंड अच्छा वर्क करती है, अच्छा परफॉर्म करती है। तो सेम हमारी बॉडी भी अच्छा परफॉर्म करेगी अगर बॉडी को अच्छा खाना देंगे, अच्छा फूड देंगे, हेल्दी फूड देंगे, नरिश, जिसमें न्यूट्रिशन होगा उसको, वो वाला फूड देंगे। तो सिर्फ खाना खाना पेट भरने से नहीं होता। मतलब एक होता है ना फूड, वो हम पेट भरने के लिए खाते हैं, पेट भरा हुआ है, वो चाहे ऑयली है, वो चाहे फास्ट फूड है, वो कुछ भी हो सकता है। एक होता है कि नहीं, जो बॉडी को चाहिए, बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी को कैल्शियम चाहिए, मिनरल्स चाहिए, बॉडी को प्रोटीन चाहिए, कार्ब, गुड कार्ब्स चाहिए, बॉडी को ओमेगा 3 चाहिए, बॉडी को जितनी भी एसेंशियल चीजें हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को चाहिए, तो अगर आप उसको देते हैं तो वो वेल परफॉर्म करेगी। जितना वेल परफॉर्म करेगी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब सबसे खास जो आता है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं, जैसे घरों में क्या होता है, बहुत अच्छी आपने ईंटें लगा दी, बहुत अच्छी क्वालिटी का आपने जो है ये गेट वगैरह जो भी चीज़ें आप अच्छी महंगी महंगी चीज़ें ले आए, लेकिन अगर आपने सीमेंट से ही क्वालिटी का नहीं लिया जो उन ईंटों को बचा के रखती है, तो घर की जो एज है, जैसे बोलते हैं ना, लंबे समय तक नहीं टिकेगी। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं कौन? प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में ही हम बात करने वाले हैं। प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसका नाम है प्रोटियोस, और ये जो है प्रोटियोस का मतलब होता है सबसे जो मेन होता है, इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे पहले आता है। सबसे पहले क्या आता है हमारे जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, दैट इज प्रोटीन। क्या करते हैं प्रोटीन? देखिए, प्रोटीन का बहुत सारा रोल है। नंबर 1 तो ये कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, आईज, हेयर, टीथ, सब, इन सब में प्रोटीन ही इन्हें बनाता है। और जितना सही मात्रा में प्रोटीन आप बॉडी पहुंचाते रहेंगे, इनको मिलता रहेगा प्रोटीन, ये उतने हेल्दी रहेंगे। स्किन हेल्दी रहेगी, आपको कोई कॉस्मेटिक नहीं यूज करना पड़ेगा। आपके हेयर हेल्दी रहेंगे, उसके लिए भी कोई कॉस्मेटिक यूज नहीं करना पड़ेगा। आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम या समय से पहले से हमारे ग्रे हेयर हो जाते हैं, तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। टॉक्सिन को बाहर निकालता है प्रोटीन, और हमारा पीएच लेवल को मेंटेन रखता है, मूड सही रखता है, स्ट्रेस फ्री लाइफ हम जी पाते हैं। अब कई लोग का ऐसा मानना है कि जो प्रोटीन है वो उनके लिए है जो जिम वगैरह करते हैं, जो मतलब इनको मसल्स बनानी है। नहीं, प्रोटीन हम में भी चाहिए। वी आर कॉमन पीपल जो है, हम भी मतलब मेहनत करते हैं, हमें भी घर बाहर सब चीज़ देखनी होती है, फिजिकल एक्टिविटी बच्चों को भी चाहिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए, ओल्ड एज में तो सबको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। उसके बारे में बात करेंगे, किसको किस एज ग्रुप में कितनी रिक्वायर्ड होती है। हमारी बॉडी में ये ऑक्सीजन को कैरी आउट करता है, हर जगह पहुंचाता है। और कितना चाहिए? तो पर बॉडी, पर केजी बॉडी ग्राम, पर केजी ऑफ बॉडी वेट, मतलब हमें 1 किलो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, तो अगर हम प्रोटीन की चीज़ें नहीं लेते हैं, कम लेते हैं, तो क्या होता है, हमें मसल्स हमारी जो है लॉस होंगी, जॉइंट्स पेन होगा, और फैटिक रहेगा, थकावट रहेगा, हमारे अंदर एनर्जी लेवल बहुत कम रहेगा। और अगर ये हमारी इम्यूनिटी को भी कमजोर कर देता है, अगर हम प्रोटीन की चीज़ें नहीं लेते हैं, हमारे हार्ट, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम वो वीक हो जाते हैं। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट की चीज़ ज़्यादा लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में जो है ब्लड शुगर को फ्लक्चुएट करता है, उससे हमें ज़्यादा भूख लगती है, जल्दी जल्दी भूख लगती है, हम ओवर ईटिंग करते हैं तो ओवरवेट हो जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें लेने से ऐसा होता है। लेकिन अगर आप प्रोटीन की चीज़ें लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके हंगर को कंट्रोल करता है। एंड
अगर हम बैलेंस प्रोटीन डाइट लेते हैं, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस, और हमारे जो बॉडी की टूट फूट रिपेयर, वो सब चीज़ें प्रोटीन ही करता है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता भी है। अब बात आती है कि प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा, कौन सा प्रोटीन हमें लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए। वो तो खैर पता है कि भाई 1 kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें 0.8 से 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। प्रोटीन हमें एनिमल सोर्स से भी मिलता है और वेजिटेरियन सोर्स से भी मिलता है। एनिमल सोर्स से प्रोटीन लेने के लिए आप एग्स ले सकते हैं और चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। तो एनिमल सोर्सेज तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन अगर हम एनिमल सोर्स से प्रोटीन लेते हैं, और मिल्क भी ले सकते हैं, चीज़, बट ये सब चीज़ें ले सकते हैं। एनिमल सोर्स से जो हम प्रोटीन लेते हैं तो उसमें प्रोटीन के साथ साथ फैट भी होता है। जब फैट बॉडी में जाता है और फैट की जरूरत होती नहीं है, सपोज मैं ओवरवेट हूँ और मैं वेट लूज करने आई हूँ और मैं एनिमल सोर्स से प्रोटीन ले रही हूँ, तो ऑलरेडी मेरी बॉडी में बहुत सारा फैट है क्योंकि मुझे रिमूव करना है, हटाना है बॉडी से। हाँ, मुझे प्रोटीन जरूर लेना है, लेकिन मैं सिर्फ प्रोटीन कैसे एक्सट्रैक्ट करूँ, ठीक। तो ये लॉस होता है कि अगर हम एनिमल सोर्स से प्रोटीन लेते हैं। और अगर हम वेजिटेरियन सोर्स से लेते हैं तो वेजिटेरियन सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, पल्सेस होती है, नट्स होती है, ग्रीन लीफी प्लांट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती है, लेग्यूम्स, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन है। दालों में प्रोटीन भरा हुआ है, छिलके वाली दाल रख लीजिए। इनमें क्या होता है, इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें 22 अमीनो एसिड जो हमें चाहिए होते हैं वो कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है। तो उस प्रोटीन को लेने का उतना फायदा बॉडी को नहीं मिलता। तीसरा, अब थर्ड जो आपका सोर्स है दैट इज हर्बल लाइफ का पर्सनलाइज प्रोटीन। ये सोया प्रोटीन से एक्सट्रैक्ट है। सोया प्रोटीन आइसोलेटेड 22 अमीनो एसिड से मौजूद है। वे प्रोटीन भी मिक्स है इसमें, फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है, भूख को कंट्रोल करता है एंड गुड फॉर रिकवरी। इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेना बहुत आसान है इसको। अगर वैसे तो मेन जनरली हम शेक के साथ लेते हैं, शेक 3 स्पून शेक का लिया और 2 स्पून प्रोटीन का लिया, और मॉर्निंग का एक कंप्लीट शेक मिल्क के साथ आपने इसको लिया, तो 24 ग्राम प्रोटीन हमारी बॉडी में चला गया, जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आफ्टर जस्ट वर्कआउट आप इसको 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपने लेना होता है शेक। सॉरी। और अगर सिर्फ आपको सिर्फ प्रोटीन ही लेना है तो आटे में मिला के आप ले सकते हो, उसकी रोटियां बना सकते हो, प्रोटीन रोटी आप ले सकते हो। आप अपने दही में, छाछ में, लस्सी में, दाल में भी मिला के प्रोटीन पाउडर को ले सकते हैं, ओके। और हर्बल लाइफ का जो पर्सनलाइज प्रोटीन है वो 200 ग्राम 33 सर्विंग में अवेलेबल है, 400 ग्राम भी है, उसमें 66 सर्विंग है। इसके कुछ डिस्क्लेमर है कि ये कोई मेडिसिनल यूज़ के लिए नहीं है, बच्चों के लिए ये रिकमेंड नहीं है, बिलो 18 जो बच्चे हैं उनके लिए रिकमेंड नहीं है बिल्कुल भी। और ले लें कोई नुकसान नहीं है, बट वैसे नहीं लेना चाहिए। 18 प्लस के बच्चे लें तो उनके लिए बहुत बेनिफिट देता है। लैक्टेटिंग वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है तो अपने फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही ले सकती हैं। और ये मैंने पहले आपको बता दिया कि ये किसी बीमारी को ट्रीट या क्योर करने के लिए ये प्रोटीन नहीं है। सो अपनी डाइट में प्रोटीन का ध्यान रखिए। जितने दिल से आप वर्कआउट करते हैं बहुत अच्छा लगता है, आप जागरूक हैं अपने हेल्थ को लेकर के, बहुत अच्छी बात है। आप इस चीज़ को समझ गए हैं कि हम डेली जो 30 मिनट्स का वर्कआउट करते हैं वो हमें 1 मंथ में उसका रिजल्ट दिखता है, हमारी स्टेमिना बढ़ती है, हमारा एनर्जी लेवल बढ़िया होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो खाने पीने का ध्यान, क्योंकि 20% रोल ही है वर्कआउट का। कितना भी जिम कर लो, आप 2 घंटे एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपने अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, कम खाया, मील कट करा, मसल्स लॉस होंगी, रिजल्ट नहीं आएंगी। ओके, सो टेक केयर ऑफ योर बॉडी वेल। ये आपका एक ही शरीर है, इसको आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत टेक केयर करनी है। एंड लव योर सेल्फ वेल। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड थैंक यू वेरी मच सर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। और मेरा पार्ट इतना ही था। एंड ओवर टू यू सर।